Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति दीपा बहन। ओम शांति दीदी। चलो अभी हम शुरू करेंगे। ओम शांति। तो जो अभी बाबा मिलन वाली मुरली थी हम उसको रिवाइज करेंगे। ये है 31/12/2002 की मुरली है। तो जो आज हमें डायरेक्शन मिला है बाबा से, क्या डायरेक्शन है? वृत्ति कौन सी रखनी है? रूहानी वाइब्रेशन। तो हम अभी अपनी स्थिति को बना लें। मैं आत्मा, एक दूसरे को सब एक 30 सेकेंड्स की दृष्टि एक दूसरे को देंगे, देखेंगे एक दूसरे को। निरूप हम आपको भी देख रहे हैं दीपा बहन। एक मिनट हम सब बैठ जाएं और विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं। एक एक आत्मा जगमगाता सितारा। तो आज की मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सर्व खजाने सफल कर। खजाने क्या है? हमारे सर्व गुण, हमारी सर्व शक्ति और इस समय संगम पर परमात्म साथ। तो इनको सफल करना, सफल करने का अर्थ क्या होगा? स्वरूप बनना। हाँ, मतलब उसको शेयर करना, राइट है ना? उसको यूज करना, स्वरूप बनना। हाँ, उसका स्वरूप बनना और उसको शेयर करना। जितना हम यूज करेंगे उतना हम उसको सफल करते हैं। जैसे हम हमारी जो ज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना, हम गए बैंगलोर तो किसी सिस्टर ने खाना खूब सारा ले आई, तो कहती ये मेरा ये वाल इतना सारा मैं ले आई हूँ, हमने तो यूज़ कर लिया है, आप भी खा लो, इसको सफल कर दो। सफल करो मतलब इसको खाया जाएगा तो यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा। फिर बाबा ने कहा आज नव युग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। नव युग रचता, नव जीवन दाता नव वर्ष मनाने आए हैं। नव युग कौन सा होगा? सतयुग। नव जीवन कौन सा है? अभी से ही शुरू है वो तो। हाँ, अब आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, वह नव युग मनाने के लिए आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन लेकिन आप सभी नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष
तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नवयुग, नववर्ष और नव जीवन। वैसे त्रिमूर्ति किसको बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो जब हम ये नवयुग की रचना करते हैं तो 3 देवताओं की रचना करके शिव बाबा अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा रचना और विष्णु के द्वारा जो रचना की पालना, और विनाश शंकर महेश द्वारा विनाश होता है वाइसेस का। वो ही इस नवयुग का सेलिब्रेशन ही है कि ये सारी चीजें हों तब नवयुग है। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हैं, साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है ना। दुनिया के लोग तो जो छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं, कई बार अपना कोई बचा कुचा सामान भी दे देते हैं, है ना, और जो मतलब जितना कर पाए उस हिसाब से भी करते हैं। पर परमात्मा देगा तो क्या देगा? जैसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देगा। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां हैं। याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर बड़े ते बड़ी सौगात देंगे तो भी क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज व तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई, आगे आगे बैठे हैं स्थापना वाले, जो दादियाँ और भाई, जो वरिष्ठ भाई हैं। तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज या तख्त देवे तो आप जाएंगे? याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त का क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या, तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी हो नहीं सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहाँ क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्त होंगे। एक्चुअली हम क्या कहते हैं? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। दुनिया में कहते हैं देवताओं के खजाने में, हम कहते हैं ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन में जो मिलता है वो पूरे कल्प में मिल नहीं पाता। एक्स्ट्रा क्या मिलता है ये हमें सबको पता है। अतीन्द्रिय सुख भी नंबर 1 है ना। और जब दुख को अनुभव कर लिया हो तब सुख का जो अनुभव है उसकी वैल्यू होती है। वहाँ पे है सुखी पर वैल्यू नहीं है, इसलिए वैल्यू नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि वो उनका उनकी वृत्ति ऐसी, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी हैं, हाथ हिलाते हैं, सभी राजा बनेंगे। अच्छा, इतने तख्त का तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। एक एक बच्चा राजा बच्चा का क्या माने होगा? राजा किसके? इंद्रियों का राजा बनने लायक। और आप सब भी शेयर कर सकते हैं जो ऑनलाइन है। तख्त संभालने ये भी अपनी कर्म इंद्रियों पे राजा, कर्म इंद्रियों के राजे, स्वयं के राजे, सुदर्शन चक्र को फिराते हैं तो हमें रियलाइज क्या होता है, हम हर कल्प में, हर युग में कितने श्रेष्ठ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा। और एक पिता जब बच्चे को कहता है ये मेरा राजा बच्चा, तो किस भाव से कहता है? बच्चे कहते हैं हाँ, लाड से, मेरा राजा, मेरा लाडला बच्चा, मेरा श्रेष्ठ बच्चा, है ना। बच्चे को सब कुछ मिल गया, हाँ, सुनते ही बच्चे को सुनते ही सब कुछ मिल गया।
हमें भी बच्चा समय भी सब कुछ मिला ना, 1 मिनट बैठते हैं इस अनुभव में। बाबा हमको क्या कह रहे हैं? मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा, मैं परमात्म राजा बच्चा। बाबा की ब्लेसिंग फील हुई? राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो। इतना रूहानी नशा रहता है क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज प्राप्त होता है। स्वराज्य से हम क्या समझते हैं? स्वयं पर राज्य। स्वयं पर जो राजा राज करेगा वो कैसा होगा? कोई उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, उसको फ्रीडम होगी। जब हम परम धाम जाते हैं, परम धाम का अनुभव क्या है? फ्री। वो अनुभव हमको यहाँ करना है। तो उस अनुभव को करने के लिए बाबा क्या हमें समझाते हैं कि आप परम धाम में रहो और कोई कर्म करना तो नीचे हो। सोते समय परम धाम जाते हैं? जाते हैं पर वहाँ से वापस आ जाते हैं जल्दी से। पर सोते समय, हाँ। सोते समय या सूक्ष्म लोक का भी सोते समय का अनुभव बहुत सुंदर हो सकता है, क्योंकि आप फिजिकल रूप से भी देख लेते हो ना, आकारी रूप से ही। तो मैंने एक सिस्टर वो सुना रही थी, वो मतलब जैसे रात को सोने का मेथड कहते हैं, चलो सूक्ष्म लोग, चलो चलते हैं, एक बार करते हैं, अनुभव करो, फील करो कि यहाँ से मेरा ये शरीर, इसमें पूरी लाइट चमक रही है, मुझ आत्मा की लाइट इस शरीर को प्रकाशित। और मेरा प्रकाश का शरीर मेरे स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग हुआ। और अभी विश्राम के लिए हम सब चलते हैं सूक्ष्म वतन। पहुंच जाए। बाप दादा सामने खड़े हैं। बाबा ने मेरे लिए एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तरा तैयार किया है। बाबा ने प्यार से मुझे वहाँ बिठाया। प्योर वाइट मखमली रेशमी सुंदर तकिया है। बाबा ने मेरा सिर उस पर रखा, प्यार से मुझे सहलाया। बाबा कहे, मेरा राजा बच्चा, अब विश्राम करो। चलिए हम सब नीचे आ जाते हैं। तो कैसा रहा अनुभव? इसको अगर सोचो हम 15 मिनट करें, कितना अच्छा लगेगा रात को सोने से पहले ना। और बाबा से बातें करते हुए सोचो, तो पूरी रात उधर ही रहेंगे। उधर ही रहेंगे। और
ब्रह्मा बाबा जब बच्चों को सुलाते थे 350 चिल्ड्रन, वहाँ रिकॉर्ड बजता था सोचा राजकुमारी। मतलब जो पूरा वातावरण कैसा, और एक बच्चे के पास जाते एक थे एक बच्चे के पास उसके जाते, पैर चेक करते थे। पैर भी चेक करते थे और पूछते थे कर्म इंद्रियों के राजा बने, कर्म इंद्रियों से पूछो कहाँ कहाँ धोखा दिया, एक एक बच्चे के पास जाकर, तो कैसी पालना होगी। तो दादी गुलजार ऐसे ही तो बने। चलिए आगे चलते हैं। ये संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्पन में नहीं है। कारण परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। परमात्म मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। क्योंकि संगम युग में ही मिलती है ना दीदी। क्या हमको अनुभव होता है कि यह मौज है, ना कि दुख? क्योंकि प्रॉब्लम्स भी अभी हैं, पर इन प्रॉब्लम्स पे से फ्री होकर फिर परमात्मा मिलन जब करते हैं तो उसकी मौज एक अलग है। I remember there's this book called How Green Was My Valley. I read it as a child. मतलब I must be 14-15. Very beautiful book. तो उसमें this old man comes home and he says कि बाहर freezing cold, snow, and he enters his house, it's warm. He says it's worth it to go out in the cold to feel this warmth. Yeah, exactly. है ना? तो it's worth it to have tolerated whatever we tolerated to feel the warmth Then you that realize how God gives blessed us. you are. हाँ, है ना? जैसे कल मुरली में क्या था? दुनिया के लोग कहते हैं गॉड फादर, तुम कहते हो परम पिता, फिर परमात्मा, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप है। वो पहले गॉड पहले उसको दूर कर दिया, फिर फादर का तो वो बात नहीं बनती जब तक रिलेशनशिप ना हो। फिर बाबा ने कहा मौज ही मौज है ना, मौज है, मूंझते तो नहीं हो। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि अपने सर्व भाई बहनों को परम पिता का बनाएं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, ये करें, है ना? सेवा का उमंग उत्साह। अब आपसे पूछती हूँ, आप सबको रहता है कि किसी को सुनाएं? सुनाते हो? तो मौका देखकर सुना तरह से जरूर, युक्ति से, जिसको जो जरूरत हो वो सुना। दूसरा, औरों को भी ज्ञान में आने के लिए प्रेरित करना अपनी तरफ से कि सुनो, आओ, कोर्स करो, देखो, अनुभव करो। वो आर इंटेंशन इज कि वो सुख पाए, और ज्ञान सुनने के लिए उनको ये बोलना है कि पहले ट्राई तो करो। नो दिस इज़ नॉट ओके, ऐसे वाला नहीं ना। उनको बोलो ट्राई करो, वो मना करें इट्स ओके। हमारा इंटेंशन ये रहना चाहिए। और बोलते हुए हमें एक और बात याद रखनी है, हमें ये नहीं कहना, हमें ये नहीं सोचना सुनते तो है नहीं। ये थॉट हमारे अंदर जब आ जाता है ना तो सारा गलत पहले से ये करें प्लान बनाते हो, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने बिना रह नहीं सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सत्युग अच्छा लगता है? संगम युग। क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा कभी कभी मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे सहज योग को मुश्किल बना देते हैं। है नहीं, लेकिन बना देते हैं। वास्तव में है बहुत सहज। मुश्किल क्या लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी हैं वो हाथ हटाओ। मुश्किल वाले हाथ उठाओ। माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी, कोई मुश्किल योगी हैं, हाथ नहीं उठाएंगे, सारी सभा में कैसे उठाएंगे? ये वैसे हम सब का केस है ना। दादी ने जो बोला था खुद भी हंसते हंसते बोला था,
सभी बच्चे, दादी ने नहीं बोला था, शिव बाबा बाबा ने ने बोला बोला। या करेक्शन। सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा, कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है या दादियों का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है, ये सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का, दादी प्रकाशमणि का। ज्यादातर सिंधी थे ना उस समय, काफी दादी सारे सिंधी थे सारे उस सिंधी। किसका है? मेरा है, मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? गीत कौन सा था अभी जो गीत लगाया था? मेरे मेरे बाबा। बाबा बाबा मेरे। मेरे। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा है ना। बाप कहते हैं, बहुत सहज युक्ति है। जितनी बार मेरा मेरा कहते हैं, सारे दिन कितनी बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। एक्चुअली इसको चेक करना चाहिए हमें ना? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा ये हो रहा है, बट वी कीप डूइंग दैट, है ना, ऑल ऑफ दैट। मुश्किल है, कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, जो सदैव कार्य में लाते हो मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हो? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ, यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। जो बाबा हमको रोज़ वरदान देते हैं उसमें से ले लो। बाबा रोज़ कितने सारे स्वमान देते हैं, एक स्वमान ले लो और अपने आप को बोलो मैं आत्मा ये, तो रोज़ का पुरुषार्थ डिफरेंट हो जाएगा। आज क्या था? सफलता मुहूर्त, है ना। तो आज अभी हम इसी को करते हैं। बाबा ने बोला मैं कौन हूँ ये स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। तो स्वमान को लेकर हम रमणीक कैसे बनाएंगे? अब मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सपोज मैंने ये स्वमान लिया, इसके आगे क्या अपने आप को बोलेंगे? सफलता आज जो भी परिस्थिति आएगी मैं उसमें सफल हूँ। पानी रखते बेटा गरम। मैं उसमें सफल हूँ। मैं उसको पार करने में सफल होंगी, ठीक है। पर सफलता मूर्त का अर्थ क्या है? और थोड़ा सा और मेरे लिए सफलता का मीनिंग क्या है? जो अनुभव तुमने किया, जो तुम्हें, वो तुम दूसरे को भी दे रहे हो, तो वो भी एक सफलता है। वो तो है, पर मेरे लिए सफल, जैसे हम दुनिया में क्या कहते हैं, मेरे लिए सफलता दुनिया में क्या है? मैंने डिसाइड किया कि मैंने ना हार्वर्ड में एडमिशन लेनी है, हार्वर्ड में एडमिशन होगी, हमने उसको सफलता मान लिया, है ना। या मैंने क्लास में नंबर 1 लेना है, मैंने इस कंपनी का CEO बनना है, हमने सोचा वो सफलता, जिस्मानी सफलता। पर जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे लिए सफलता क्या है? छोटे छोटे होता है। बुद्धि का मनन चिंतन हो गया, 2-3 दिन हो गए, जैसे अमृत वेला उठ भी कई बार उठा नहीं जाता, कई बार उठने के बाद भी नींद का झोंका Give me a minute. नहीं होता। Just give me a minute. हाँ जी, हाँ जी, वो मिक्सी हाँ जी, आ रही है, but I'll run it when I come back. I'm not sure of this people यार, ये Okay, कौन है? Because this is okay. important. अच्छा, we are in a session, we'll talk later. हाँ हाँ बॉस का फोन तो लेना। तो ये भी सफलता है ना, ये भी सफलता है कि तुमने उसको उस सिचुएशन में आपने ये नहीं कहा कि भी मैं अभी नहीं कर सकती, आपने पहले बात सुनी और फिर उसके बाद बोला कि हमारा सेशन है। ये भी एक, मुझे लगता है कि अगर तुम ये तभी कर सकते हो जब तुम्हें इस चीज़ का पूरा, बिकॉज अदरवाइज रिजल्ट इज नॉट नाइस, है ना। एवरीबॉडी तो सफलता का मीनिंग क्या है? सारी बातें ठीक है, पर अगर जिस्ट बोले तो क्या होगा कि कुछ भी हो जाए मैं स्टेबल हूँ। मैं स्टेबल
मेरी स्थिति कभी नहीं डगमगाएगी। स्टेबल रूम और स्टेबिलिटी की वाइब्रेशंस भी दो। लाइक अब ये जैसे इन्होंने अभी बोला आपने फोन की जैसे- बात की, हाँ। जैसे अब फोन पहले आता ना, मैं एकदम से उठाते हैं, end session है नहीं, करते अभी अभी ग्रुप में बात नहीं और कर सकते। पहले थॉट क्या आता है, अभी फोन करना था, पता है फिर भी कर दिया, यू नो दैट काइंड ऑफ थॉट। बिल्कुल, दिस इज आल्सो सफलता। दिस इज सफलता ना, है ना? हमेशा नहीं होता है, पर आपने ये सफलता का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण नहीं, दिखाया बट है। हमारे साथ बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आत्मा भी डिस्टर्ब नहीं दूसरी You are not बिल्कुल disturbed. है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिस्टर हुसैन बैठी हुई थी आशा दीदी के साथ, तो वो बोल रही थी ये भाई मुझे एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा था और इनको चिंता हुई हुई थी, जल्दी करो सिस्टर जल्दी करो, मैं अपना चैन से आराम से घूम रही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आशा दीदी ने उनको पता है क्या बोला, तुम तो चैन से घूम रही थी, तुमने उसको डिस्टर्ब किया, ये इनकरेक्ट है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो। तुम दाता बन रहे हो, अपना थोड़ी देखना है सिर्फ, अपने दूसरे को मतलब भी अपने realize- समान बनाना है। एक एक एक्शन में Yes. कैसे वो हम इसी में correction- खुश हो जाते हैं कि मैं हम तो भी ठीक है, थे, हाँ। मैं डिस्टर्ब हाँ, पर वो दूसरा हमारी पर वजह दूसरे से की disturb हुआ है। डिस्टर्बेंस क्या है, मैंने गलत कर्म किया, उसकी डिस्टर्बेंस फिर मुझे हिट करेगी, तो ऐसे पता नहीं व्हाई एम आई फीलिंग लो। या कैसे कैसे पकड़ते हैं ये बड़ों को, उनके साथ रहने का यही फायदा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मैं जब भी आशा दीदी को मिलती बोला, हूँ, supposing जब मेरे भी को मैं आशा कुछ दीदी को बोला। मिलती हूँ, उनके दिमाग में हमेशा If I एक चीज don't आती है, react मुझे to it, देखकर, आई डोंट नो, Everybody else in the house doesn't get आपने लाना affected था by उनको। it. हाँ But the moment I react, हाँ। कर रही हूँ वो Slightly, slightly, everybody else will react 10 times. हाँ, बस फिर तो I हो knew that. है ना, बिकॉज यू देन यू आर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इनटू द हाउस। इतने अंतर हमें क्यों? चलो बहुत अंतर। आगे चलते हैं। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ पहले सहज हो। सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, यह हो सकता है, दोनों साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो हो सकता है, तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते रहते हैं ना। तो मुश्किल योगी कौन कौन बनता है। सहज योगी का मतलब नहीं है अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। ईजी है डजंट मीन आई एम लेजी। मैंने सुबह उठना था 3:30, अगर मैं 4 बजे उठी, दिस इज लेजीनेस। दिस इज नॉट बीइंग, ये सहज पुरुषार्थ नहीं है। फिर क्या करेंगे, हबड़ा तबड़ी, और आके बैठेंगे तो पहले तो इतने अनरफल हो गए पहले कि अपने आप को सेटल करने में 20 मिनट, राइट। तो अगर हो गया तो ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन। पर ये दिखाता है अलबेलापन, मीन्स केयरलेस हो गए एंड लेजी भी हो गए। वो नहीं, श्रेष्ठ भी हो सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी हैं, सहज योगी हैं वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, बाबा हमेशा कहते हैं टीवी में आ रहा है, आपको दोबारा दिखाऊंगा। मुबारक हो, हमारे को एंड में हमारे कर्म सारे बाबा दिखाएंगे, हमारे को टीवी की तरह हमारे सामने साक्षात्कार। चलेंगे हमने क्या किया। तो इसलिए बाबा बार बार टीवी बताते रहते हैं। मुबारक हो, तो यह वर्ष कोई के आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज योगी हो, अलबेले नहीं बनना। बहुत पावरफुल मुरली है। समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं। सबसे बड़ा खजाना संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना। सफल करना है, सफल है ही है। सभी कहते भी हो ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकार। तो सफल करो और सफलता प्राप्त करो। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करते जाओ और सफलता का अनुभव करते चलो। सोचो, सफलता का अधिकार आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसका अधिकार हो सकता है? क्यों?
क्योंकि बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है। एंड एज चांस वुड हैव इट, आज मुरली में भी यही था। बाप दादा सदा कहते हैं कि एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना या मेहनत के सितारे हो, बाप दादा सभी बच्चों को सफलता का सितारा इसी स्वरूप से देखते हैं। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सफल किया, अंत तक अपना समय सफल किया, चाहे कर्मातीत भी बन गए, फिर भी कितने पत्र लिखे, बिल्कुल वो न्यारे हो गए थे, पर एक एक बच्चे को पत्र लिखते थे क्योंकि एक एक बच्चे को सेटिस्फाई करना था। आज सुबह जो हमने पढ़ा लाल अक्षरों में पत्र, लाल अक्षर, वो कहती ऑलराउंडर दादी ने क्या बोला, मुझे लगता था मैं बार बार उसको सुनूं। समय सफल किया, लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट डे हार्ट अटैक हो रहा था उनको। हाँ, तब भी उन्होंने मुरली क्लास ली थी। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हुए। तो फॉलो फादर, वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से तो हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जो बाप को प्रिय था वह बच्चों को प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल करो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वो सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, सिर्फ प्लान नहीं बनाया, प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसे है, फॉलो करने वाले हैं ना, अच्छा है। आज बहुत ही आ गए हैं न्यू ईयर मनाने, अच्छा है। अगर हॉल छोटा पड़ गया तो दिल तो बड़ी है ना, देखो दिल बड़ी है तो समा गए हो ना। एक बारी हम जब गए थे, इतने लोग आ गए थे, देयर इज नो प्लेस एट ऑल, तो बाहर लोग टेंट में गए थे। एंड 18 जनवरी वाला था मिलन, आप सोचो कितनी ठंड, और टेंट में, और फिर ऑब्वियसली वॉशरूम तो उठ के कहीं जाना, जो भी। फिर जब हम हॉल में गए तो मेरे साथ जो भी बैठे थे, बाबा ने कहा जो जो टेंट में बैठे थे उनको बाबा की ओर से स्पेशल वरदान, बाबा की ओर से एक्स्ट्रा मार्क्स। तो वो कहती है हम ही रह जाते टेंट में, हम टेंट में नहीं बैठते तो ज़्यादा अच्छा था, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते। उस समय लगा जब मिल रहे थे कमरे, तो नहीं मेरे को वैसा वाला चाहिए। चलिए, ये तो ठीक है, ये वाला मैं नहीं स्वार्थी है, नहीं, जहाँ ज़्यादा मिल रहा होता है तो वहीं भागते हैं। इस वर्ष का लक्ष्य तो बताया, सफल करो, सफलता है ही, ये सभी ने पक्का किया, सफल करना है, व्यर्थ नहीं। समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं है। जस्ट रीडिंग द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो, तो ज्ञान का अर्थ है समझ। ये बात हमें याद रखनी है, ज्ञान का अर्थ है समझ। वहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मुरली को पढ़ ली, मुझे मुरली के सारे पॉइंट याद हैं, पर मुझे समझ कुछ नहीं आया, ये भी हो सकता है। हमने मुरली पढ़ ली, उस समय समझ आ गई, और मैंने सिर्फ एक बात को सारा दिन किया, उसको कहेंगे समझ। क्योंकि मुरली की जो लय होती है, एक तरफ वो चल रही है, वो एक ही पॉइंट को सिद्ध करते हैं, बाबा की मुरली उस लय में चलती है। तो अगर आपने उसमें से एक पॉइंट ले लिया तो समझो सारी मुरली का एक तरह से सार आपने अपने अंदर संभाल लिया। और अगर रियलाइजेशन होकर फिर किया नहीं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। कई बार हम रियलाइज़ कर लेते हैं करेंगे, जो बाबा ने बोला प्लान बनाना और करने में फर्क है। आजकल तो देखो शपथ लेते, पहले मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। सतयुग में रॉयल फैमिली हर एक दरबार में बैठने वाली ताजदारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं बैठेगी, लेकिन चाहे तख्त पर नहीं बैठे, लेकिन मर्तबा एक ही जैसा होगा। इसलिए यह नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज्य अधिकारी के रूप में होंगे।
आपके सिर पर भी ताज होगा और आपका पूरा अधिकार होगा, तो क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर 1? क्या बनेंगे? आज की मुरली का स्वमान, सविता कैन यू राइट? मैं नंबर 1 आत्मा हूँ। ये आज हम, और यही मेरी सफलता है कि मैं इसी स्वमान को सारा दिन रिवाइज करूं। जब तक बाबा सेकंड बाबा आगे का बाबा मिलन ना हो, नंबर 1 बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? क्या बनेंगे? नंबर 1 या नंबर 1? तो क्या करना पड़ेगा पता है? हिम्मत दिखाई, ये बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नंबर बनने के लिए पहले विन करना पड़ेगा। क्या विन करना है हमने? वाइसेस। करेंगे नहीं कहना, कर रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं। आज सुना कि पुराने सिंध के ब्रह्मा के साथी बहुत आए हैं, हाथ उठाओ। हिंदी नहीं, सिंधी। आपको मालूम है सिंधी शब्द का हिंदी वर्ड बने? अच्छा। और वो सिंधु नदी थी तो वो स को ह बोलते थे तो उन्होंने हिंदू बना दिया। हिंदू बना। ओह। डिड यू नो दैट? हिस्ट्री में सिंधी और हिंदी और सिंधु और हिंदू। सिंधु नदी थी ना? बच्चे उठो, परिवार, हिंदी नहीं सिंधी। बच्चे उठो, परिवार के परिवार आए हैं, अच्छा कोई कमाल करके दिखाएंगे। फिर बाबा सबको मिल रहे हैं। आपके पास खजाने बहुत हैं। गुणों का खजाना कितना बड़ा है, शक्तियों का खजाना कितना बड़ा है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता हो। जो भी आए हैं, चाहे संबंध में आए हैं, चाहे संपर्क में आए हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति गिफ्ट देना। हमारे गिफ्ट भी सूक्ष्म है ना, कोई खाली हाथ ना जाए। हमारे पास कोई आए और उसको हमारे से अच्छा अनुभव हो, वही गिफ्ट है। हमारे पास कोई आए और हम अपने ज्ञान के घमंड में आ जाएं, तो फिर हमने ऑपोजिट काम कर दिया। हमारे पास जो आए उसको सुख की फीलिंग हो, और कुछ भी नहीं तो बाप के संदेश के मीठे बोल, वह मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव होता है ना तो 1-2 का मुख मीठा करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं मुख मीठा तो करना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना। इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं बाबा? चेहरा और चलन। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। कि इतनी मधुरता जमा है ना, जो बांटो तो भी भरपूर रहो। इस खजाने को तो जितना बांटेंगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आई उसको कुछ दिया, अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना। बाबा छोड़ता नहीं है। बाबा, हम कहते हैं ना बाबा कोई सुनता नहीं है, बाबा कहते हैं तो दृष्टि कैसी दी आपने? आपने सब दूसरे को आत्मा देखा या शरीर देखने में मस्त हो गए? खाली नहीं जाए। ये तो सहज है ना कि मुश्किल है। यूथ ग्रुप सहज है। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, यूथ ग्रुप भी अच्छा है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, हाथ हिला देते हैं वो तो बाबा को खुश करने के लिए। फिर बहुत सारे बच्चों से बाबा मिले। मुझे वो लाइन मिल नहीं रही है। बाबा ने बोला था कि योगी सहज योगी, मुश्किल योगी है तो वो योगी नहीं है, सहज योगी ही योगी है। मुश्किल है तो क्या है? हाँ, मुश्किल योगी का मतलब है धनुष बाण, स्ट्रगल। तभी राम को धनुष बाण। लड़ाई तो नहीं करनी, लड़ाई तो नहीं करनी। कभी तो हम बहुत बार तो लड़ाई करते रह जाते हैं। लड़ाई करते हैं, अपने आप से कर रहे होते हैं ना। याद बोला प्यार था मुरली में, बाबा मिलन की मुरली में बोला था ना ये। हाँ, मुझे अभी मिला नहीं है बिकॉज द मुरली इज लॉन्ग। बोला था। हाँ, आपने भी कनेक्ट किया रेनू? मैं उसको देख रही थी पार्टिसिपेंट्स में ना। हाँ। मुझे लगता है पता नहीं आई नहीं है। कुमकुम नहीं आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। she'll hear the recording.
सो बाबा ने बोला चारों तरफ के बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझता है, मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नव जीवन, नव युग, नए वर्ष की बहुत बहुत पदम 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 गुना मुबारक और दिल की दुआएं हैं। याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। वो लाइन में ढूंढकर मार्क करके उसकी कॉपी भेजूंगी आपको, फोटो कॉपी, बिकॉज इफ आई स्टार्ट फाइंडिंग, इफ यू फाइंड इट नीरू प्लीज टेल मी ऑन व्हाट पेज इट इज। तो बाबा की याद प्यार हम सुनेंगे। चारों ओर के बहुत मीठे बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। ये जो घड़ी बीत गई ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देने और अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। तो जब बाबा आए हमने कौन सा अवगुण बाबा को दिया था, याद करो, ठीक है। और अभी हम जो योग करेंगे, क्या सोमाने, मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, सफलता मूर्त हूँ और मैं सहज योगी हूँ, ठीक है। ये 3 बातों को लेकर हम योग भी करेंगे। और बाबा ने जो हमें बोला विदाई देना, कौन से अवगुण को विदाई दी, हम वो भी लेंगे, ठीक है। कुमकुम हैज जॉइंड। तो पहले अपने आप को मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। मैं आत्मा, मुझसे लाइट निकल रही है और शरीर के एक एक सेल पर पहुँच गई है। मेरा लाइट का शरीर अलग हो रहा है। बाप दादा के पास जाएंगे, कौन से अवगुण को विदाई दी वो बाबा से रिवाइज करेंगे और उसका ऑपोजिट गुण का वरदान भी लेंगे। और बाबा को बोलना कि बाबा मैं तो नंबर 1 आत्मा हूँ, अब मेरे को नंबर 1 बनने में आपने मदद करनी है, ठीक है। और जो मेरे में जो मुझे करना है मुझे डायरेक्शन देते रहना। ऐसे बाबा से कॉन्वर्सेशन करते हुए संपन्न बनेंगे, परम धाम जाएंगे, फिर परम धाम से नीचे लाइट माइट की किरणें पूरे ग्लोब पर सबको देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। अभी इट्स 11:44, 15 मिनट्स तो हम करेंगे, ठीक है। और जो सहज योग की बात है, बाबा ने क्या बोला, कोई एक वरदान ले लो, कोई एक सोमान ले लो, उसमें टिक कर फिर योग करो। ये पूछूंगी, आप सब करते हो वैसे? सोमान लेते हो पहले? सोमान, हाँ जी, नॉट ऑलवेज, यू शुड मोस्टली। जब सोमान लिया आपका लक्ष्य बन गया, इट बिकम्स सिंपलर देन, बिकॉज मैंने Focus उसका स्वरूप है। बनना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस हम अमृत वेले उठे, हम बैठे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए, बाबा को बुलाओ और बाबा को बोलो मेरे योग करने का लक्ष्य क्या है ना। जो सामान आप लोगे उसकी आपको ज़रूरत है। जैसे मेरे को शांति का लेना है, बस मन अशांत हुआ है, मुझे शांति का ही वरदान लेना है, उसको महसूस करना है। बाबा को बुलाओ और शांति का अनुभव करो और फील करो व्हाट डज शांति मीन। डज शांति मीन कीपिंग क्वाइट? वी ऑल नो दैट, कि मन को शांत रखना। उसको रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? चिंतन करो, आपको सारे आंसर्स आएंगे। ज्ञान में चल रहे हो काफ़ी देर से, मुरलियाँ सुन रहे हो, आपको आएगा आंसर। पवित्र थॉट होंगे तो शांत रहेंगे, व्यर्थ नहीं आएगा तो शांत रहेंगे, सबके लिए शुभ भावना रखेंगे तो शांत रहेंगे। ऐसे अपने चिंतन को बढ़ाओ। मैं तो ऐसे थोड़ा सा बताया, आप अपने चिंतन को बढ़ाओ, बाबा से कॉन्वर्सेशन करो, फिर सूक्ष्म वतन में बैठकर बाबा को अपने पूरे दिन का प्लान बताओ। आप देखो कैसे घंटा क्या 2 घंटे बीत जाएंगे। बाबा आज ये करना है, हर एक कदम पे आपने साथ रहना है
और हर चीज़ को आपने ठीक करा है। बाबा को पहले ही बोल दो, सुबह सुबह सारा डायरेक्शन कि ये मेरा प्लान है, आपने कुछ अदला बदली करनी हो तो आप चलो, मुझे नहीं पता। देन सिट एंड वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिज रिस्पॉन्स। जस्ट सिट फॉर 2 minutes एंड सी व्हाट डज ही हैव टू टेल मी। आपको थॉट आएगा, बस बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मुझे डायरेक्ट करेंगे। नहीं आता थॉट, नेवर माइंड, दिन में बाबा बता देगा। फिर परम धाम जाके बैठ जाओ। बाबा को मैं तो रोज़ ये बोलती हूँ, मुझे तो लाड प्यार अनुभव करना है सुबह सुबह। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल एनीथिंग जो पास्ट, सब बाबा के पास बैठ गए, प्यार को अनुभव किया, सब कुछ हो गया। बस फिर स्नेह का सागर उसके पास बैठो, एन्जॉय हिज कंपनी। फिर हम धरती पर वाइब्रेशन पर फैलाएंगे। मनसा सेवा सूक्ष्म वतन में, परम धाम में बैठो, ग्लोब पर बैठ कर दो। ऐसे बैठकर जब हम दे रहे हैं, शुभ भावना है, मनसा सेवा वैसे होगी। ठीक है, चलो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। अपनी आँखों की दृष्टि को भी फिक्स कर देंगे, ताकि इन 15 मिनट हमको बिल्कुल मूवमेंट ना आए, बिल्कुल स्टेडी। मैं ज्योति बिंदु से पड़ा, परमात्मा की बहुत बहुत लाडली संतान, सभी कमजोरियों को विदाई देने वाली नंबर 1 आत्मा। सर्व खजानों को सफल करने वाली, संगम युग के हर पल को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फील करें, मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और चारों ओर फैलकर मेरे शरीर में भी एक एक सेल में फैलकर एक सुंदर लाइट का ऑरा बना रहा है। इस लाइट के ऑरा में मेरा फिजिकल शरीर और इस फिजिकल शरीर की प्रकृति में मैं आत्मा, इस स्थिति को बना लें।
अब बाप दादा का आवाहन करेंगे कि आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आए। आ गए हमारे सामने। अपने इस समय को बाबा को अर्पण कर दें। हमारा लक्ष्य है कि हम खुद संपन्न बनते हुए पूरे विश्व में सुखदायी किरणें फैलाएं। सभी भक्तों की पुकार को सुख प्रदान करें। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदान को एक्सेप्ट करेंगे। और अब मेरा लाइट का शरीर इस फिजिकल बॉडी से अलग होने लगा और बाप दादा के हाथ में हाथ देकर उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन। बाप दादा हमारे सामने हैं। बैठ जाएं बाबा के पास और जो भी कमज़ोरी आपने बाबा को देने का संकल्प किया, आज उस कमज़ोरी को फिर से रिवाइज करते हुए बाबा को देंगे और उसका ऑपोजिट शक्ति गुण बाबा से लेंगे। बाबा के हाथ में हाथ और दृष्टि की लेन देन करेंगे। बात करेंगे बाबा से। अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया
और मैं बिंदु बनकर चलती हूँ परम धाम, शिव बाबा के पास, स्वयं को पूरी तरह संपन्न करने। बाप दादा और मैं शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा परम धाम में भी और लाइट मुझ पर पड़ते पड़ते मुझ आत्मा को भी और पावरफुल बनाती जा रही है। अब यहाँ से परम धाम से नीचे ग्लोब को देखें और लाइट और माइट की किरणें पूरे ग्लोब पर पहुँचाएं। संकल्प करें इस ग्लोब पर हर आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व, सभी सुख को प्राप्त करें, सभी संपन्नता का अनुभव करें।
शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो होमवर्क क्या रहेगा? एक बार होमवर्क भी ले लेते हैं। स्वमान यूज करेंगे, मैं नंबर 1 आत्मा। जैसे आज का स्वमान हमारी मुरली से था, मैं सफलता मूर्त, तो मैं नंबर 1 सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जो समान लेंगे उसके आगे नंबर 1 लगाएंगे। और मैं सहज योगी हूँ, ये भी ठीक है। ये हमारे होमवर्क हो गए, ठीक है। और अपनी जो कमी दी है बाबा को, वो याद रखना, मैंने कमी दी और उसके ऑपोजिट गुण ले लिया है, उसको भी रोज बार बार रिवाइज करना है। एक बार और बताइए। वो ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा था तो बीच में आवाज दब गई। हाँ जी, तो 3 है होमवर्क, वो डाल के भी दे देंगी सविता बहन कि एक तो मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, जो सामान लेंगे उसके साथ मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, मैं सहज योगी हूँ। सफलता मूर्त। हाँ, आज तो सफलता मूर्त था, फिर जो भी लेंगे, ठीक है। और क्या बताया था मैंने अभी? सहयोगी नंबर 1 आत्मा, हर चीज़ के आगे नंबर 1। हाँ, बस वो लगाना है। व्यर्थ से मुक्त वो तो है ही, और अपने टाइम को हम कैसे एक्यूरेटली यूज़ करेंगे, और बाबा को जो कमज़ोरी दी है उसको रिवाइज करेंगे कि मैंने वो दे दिया और उसके ऑपोजिट गुण ले लिया है। जब तक बाबा नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हमको ये करके रखना है, ठीक है। आपको रिटर्न में भी मिल जाएगा, अभी भेज देंगे, ठीक है। ओम, ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।